नमस्कार। जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे शास्त्रों में यज्ञ के बारे में क्या कुछ लिखा गया है। गीताकारों का कहना है कि मनुष्य की सर्जना यज्ञ के साथ प्रजापति ने किया है। इसीलिए मनुष्य और यज्ञ में एक सघन संपर्क है, जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड को सुख, शांति और समृद्धि का प्राप्त होता है। यज्ञ के इस सिद्धांत, इस आदर्श को यज्ञ का तत्व ज्ञान भी कहा गया है। विष्णु भगवान का और एक नाम है यज्ञ भगवान। इसीलिए कहा गया है यज्ञ वै विष्णु, अर्थात जैसे विष्णु भगवान इस सारे संसार का पालन, पोषण और अभिवर्धन करते हैं, इसी प्रकार यज्ञ भगवान भी इस ब्रह्मांड का पालन, पोषण और अभिवर्धन करते हैं। इसीलिए वास्तव में कहा गया है यज्ञ वै विष्णु। और भी कहा गया है यज्ञ ही विश्वस्य भुवनस्य नाभे, अर्थात यज्ञ ही इस ब्रह्मांड का नाभि नाड़ है। जैसे एक गर्भस्थ शिशु अपना पोषण अपने माता से नाभि नाड़ के द्वारा प्राप्त करता है, ऐसे ही इस ब्रह्मांड का पोषण यज्ञ रूपी सत्कर्म यानी नाभि नाड़ से होता है। सतपथ ब्राह्मण में वर्णन है कि यज्ञ ही सर्वेषां देवानां आत्मा यत् यज्ञः, अर्थात सब देवताओं का आत्मा यज्ञ ही है। यज्ञ के द्वारा देवताओं को शांति प्राप्त होता है। मनुस्मृति में वर्णन है कि महायज्ञेश्च यज्ञेश्च ब्राह्म्यं क्रियते तुनः, अर्थात यज्ञ एक ऐसा श्रेष्ठ कर्म है जिसके द्वारा हमें ब्रह्मत्व का प्राप्ति होता है। और ब्रह्मत्व का मतलब क्या है? ब्राह्मणत्व से भरा देवोपम जीवन जीकर जो अपना और अपने शरीर, मन और अंतःकरण को देवोपम करता रहता है, अर्थात परिष्कृत करता रहता है। भारतीय संस्कृति देव संस्कृति है और देव संस्कृति की कल्पना यज्ञ के बिना संभव नहीं है। मनुष्य का जन्म से लेकर मृत्यु तक का सभी संस्कार यज्ञ के द्वारा ही होता है। इस ब्रह्मांड का स्थापना यज्ञ से ही हुआ है। चिता के ऊपर शव को रखकर हम कहते हैं आयुर्यज्ञेन कल्पताम, बाहुर्यज्ञेन कल्पताम, चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम, अर्थात हे भगवान, आप आयु दिए थे, हम आपको लौटा रहे हैं। आप बाहु दिए थे, हम आपको लौटा रहे हैं। आप चक्षु दिए थे, हम आपको लौटा रहे हैं। जीवन का अंतिम संस्कार यज्ञ का ही एक रूप है। यज्ञ हमें सिखाता है तेजस्विता, प्रखरता और सकारात्मकता।